Hello students, myself Sanjeev, welcoming you on our YouTube channel Team JSVS Academy। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल में हम बेसिकली क्या देखेंगे? यूसेज ऑफ ए, एन और द। तो आर्टिकल फर्स्टली डिवाइड होता है टू कैटेगरीज के अंदर, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? तो ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? द। तो आइए देखते हैं एक एक सिंपल रूल किस तरीके से ए, एन और दा को यूज किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में कौन कौन आता है? तो ए और एन। क्या क्या यूसेज है ए और एन के? कुछ चीजें आपको याद रखनी चाहिए, मैंने पहले से लिख लिया ताकि आपका टाइम बच जाए। आइए देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ए और एन हमेशा यूज होगा किससे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। प्लस नाउन होना चाहिए, नाउन की कैटेगरी में आना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए। काउंटेबल, सिंगुलर ये क्या होता है? तो मैं कुछ ही दिनों में नाउन के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूं, उस वीडियो में आप चीजों को और बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा। इसके बाद आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए हिंदी वर्णमाला की। हिंदी वर्णमाला दो पार्ट में क्लासिफाइड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर होता है लेके आ से लेके आह तक, और जो व्यंजन है वो का से लेके ज्ञा तक। और दूसरी चीज, हमेशा नाउन से पहले यूज करना है, यानी ए और एन का यूज हमेशा आपको यूज करना है किससे पहले? नाउन से जस्ट पहले। अगर नाउन से जस्ट पहले कोई एडजेक्टिव है तब एडजेक्टिव से पहले यूज करना है, यानी बेसिकली आपको यूज हमेशा नाउन से पहले ही करना है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां नाउन से जस्ट पहले कोई एडजेक्टिव है, तब आपको ए या एन का यूज उस एडजेक्टिव वर्ड से पहले करना है। अभी हम कुछ एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज, आपका मेन फोकस होना चाहिए प्रोनाउंसिएशन पे, है ना। आप वर्ड को कैसे उच्चारण कर रहे हैं इस चीज पे फोकस होना चाहिए। उच्चारण करने के बाद जो आपका पहला अक्षर होगा, अगर वो स्वर की कैटेगरी में होगा तो आप उस नाउन से पहले लगाएंगे एन। अगर उच्चारण करने के बाद जो पहला अक्षर होगा वो होगा व्यंजन की कैटेगरी से, तो आप उससे पहले लगाएंगे ए। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इस ए और एन के यूसेज को समझने का ट्राई करते हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख लिए हैं पहले से। जैसे हम बात करें बॉय, तो बॉय से पहले क्या आना चाहिए? कुछ चीजें है ना हमें याद करनी है, रिकॉल करते हैं। जैसे सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। तो बॉय सिंगुलर है या नहीं है? तो हम कह सकते हैं भैया सिंगुलर है बॉय, क्योंकि बॉय का प्लूरल होता है बॉयज। तो बॉय से पहले क्या आना चाहिए? तो हम देख रहे हैं जब हम बॉय को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो स्टार्टिंग हो रही है बा से। आपको प्रोनाउंस करने के बाद सिर्फ पहले अक्षर को देखना है कि वो स्वर में आ रहा है या फिर व्यंजन में। तो बा स्वर का पार्ट है व्यंजन का, तो व्यंजन का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा। सेम है गर्ल, तो गर्ल प्रोनाउंस करने के बाद हिंदी में कहां से स्टार्टिंग हो रही है? गा से। गा किसका पार्ट है? व्यंजन का, तो क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। इसके बाद है एप्पल। एप्पल जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो स्टार्टिंग किससे हो रही है? एडी से। तो एप्पल सिर्फ हमें पहले ही अक्षर को प्रोनाउंस करके देखना है, बाकी का क्या लिखा जाएगा इससे आपको मैटर नहीं होना चाहिए। आपने देखा एप्पल स्टार्टिंग ऐसे हो रही है तो ये स्वर का पार्ट है, इसलिए क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। इसके बाद सेकेंडली हम देखें तो क्या है? स्वीट मैंगो। अभी मैंने बताया था कि हमें ज्यादातर तो नाउन से पहले ही यूज करना है। अगर नाउन से जस्ट पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो आपको ए या एन का इस्तेमाल उस एडजेक्टिव से पहले करना है। जैसे यहाँ पे मैंगो से जस्ट पहले एक एडजेक्टिव आ गया स्वीट, तो हम ए या एन का इस्तेमाल करेंगे इस एडजेक्टिव से पहले। और एडजेक्टिव से पहले अगर इस्तेमाल होगा तो एडजेक्टिव ही डिसाइड करेगा कि वहां पे ए आएगा या फिर एन। यानी मैंगो की प्रोनाउंसिएशन से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है स्वीट के प्रोनाउंसिएशन से। तो स्वीट की बात करें, स्टार्टिंग किससे हो रही है? सा से। तो सा किसका पार्ट है? व्यंजन का, इसलिए क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। उसके बाद हम देखें यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी प्रोनाउंस कैसे किया जाता है? यूनिवर्सिटी किससे है? या से। और या से अगर इसकी शुरुआत हो रही है तो क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए, आप कह सकते हैं। उसके बाद है यूएफओ। तो यूएफओ स्टार्टिंग किससे है? या से। और या से स्टार्टिंग है तो या हमारा पार्ट है व्यंजन का, इसलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। उसके बाद हम देखें अम्ब्रेला। अम्ब्रेला प्रोनाउंस करने के बाद स्टार्टिंग किससे हो रही है? आ से। और अगर स्टार्टिंग स्वर से है तो हम लगाएंगे आर्टिकल एन।
उसके बाद हम देख रहे हैं गुड बॉय। अगेन ये एग्जांपल आ गया किसका, तो एडजेक्टिव का एग्जांपल। लगना तो चाहिए था नाउन से पहले, लेकिन इस नाउन के लिए यूज किया गया एडजेक्टिव। अब इस एडजेक्टिव से पहले ए या एन का इस्तेमाल होगा। डिसाइड कौन करेगा, गुड या बॉय, तो डिसाइड करेगा गुड। तो गुड स्टार्टिंग किससे हो रही है, गा से, और गा किसका पार्ट है, व्यंजन का, तो क्या आना चाहिए, ए। इसके बाद है और, तो एच यहाँ पे पूरी तरीके से साइलेंट है, स्टार्टिंग किससे होती है, अ से, और आ से स्टार्टिंग है, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, स्वर का पार्ट है, एन आना चाहिए। अगेन एग्जांपल आ गया एडजेक्टिव वाला। लगना तो चाहिए था मैन से पहले, लेकिन मैन के लिए आ गया एडजेक्टिव ओल्ड, तो डिसाइड करेगा ओल्ड की आना चाहिए ए या फिर एन। तो ओल्ड मैन स्टार्टिंग किससे है, ओ से, ओ किसका पार्ट है, तो स्वर का पार्ट है, स्वर का पार्ट है तो हम क्या लगा देंगे, एन। इसके बाद है अनइंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, है ना। प्रोनाउंसिएशन आपकी मेन है, आप वर्ड को प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं। आप एक बार वर्ड को प्रोनाउंस करना सीख गए तो ए एन बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अनइंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो अनइंटरेस्टिंग सब्जेक्ट स्टार्टिंग किससे हो रही है, आ से, आ से स्टार्टिंग है तो स्वर का पार्ट है, इसलिए क्या लगाना चाहिए, एन लगाना चाहिए। एमबीए स्टूडेंट, एमबीए स्टूडेंट, तो क्या आना चाहिए, अच्छा इससे पहले हम देख रहे हैं कि एमबीए है, तो एमबीए कुछ ऐसे लिखा जाएगा, एम स्टार्टिंग किससे हो रही है, ए एडी से, तो स्वर का पार्ट है, इसलिए क्या लगाना चाहिए, एन लगाना चाहिए। कुछ और एग्जांपल है मेरे पास, जैसे यहाँ पे है ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे एच साइलेंट है, स्टार्टिंग किससे होती है, अ से, ऑनेस्ट मैन, तो अ किसका पार्ट है, स्वर का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। उसके बाद है अनयूजुअल आइडिया, अनयूजुअल आइडिया, अनयूजुअल तो स्टार्टिंग किससे हो रही है, आ से स्टार्टिंग हो रही है, आ स्वर का पार्ट है, इसलिए क्या लगना चाहिए, एन लगना चाहिए। लास्ट है हमारे पास यूरोपियन बॉय, है ना। कौन सा बॉय, यूरोपियन, तो किससे स्टार्टिंग हो रही है, या से, और या किसका पार्ट है, तो व्यंजन का पार्ट है, इसलिए क्या लगाना पड़ेगा हमें, ए लगाना पड़ेगा। आपको इंग्लिश वॉवल या कॉन्सोनेंट से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसके लिए आपको हिंदी के स्वर और व्यंजन की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अगर जो भी फर्स्ट हम जिस भी लेटर के आगे हम ए या एन का इस्तेमाल करने वाले हैं, उसे प्रोनाउंस करने के बाद अगर उसकी शुरुआत हो रही है स्वर से, तो आप लगाएंगे एन, और अगर प्रोनाउंस करने के बाद जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो रहेगा किसी व्यंजन कैटेगरी से, तो आप लगा देंगे वहां पर ए। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, देख लीजिए आप दोबारा से। थैंक यू।